बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी हम लोग अपनी चाबी जो है घर के अंदर ही भूल आए हैं। हमने अभी अपने ओनर को लिख के भेज। ये कहाँ आ गए? घोस्ट हंटिंग वाली फीलिंग आ रही है। बेल तो बजाई है। अभी ये पता चला कि इनका जो है वो कार्ड भी काम नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड सेट बैक। और ठंड तो बहुत हो रही है। चलो अच्छा, हम काफ़ी कपड़े पहन के आए हैं। आज बाहर रहने के लिए तैयार हो गया। आज लग रहा है भारी रसोई बनानी पड़ेगी, लकड़ी जला करके यहीं खाना बनाना पड़ेगा। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी हम लोग अपनी चाबी जो है घर के अंदर ही भूल आए और हमने अभी अपने ओनर को लिख के भेजा है कि भाई हम चाबी भूल गए, और उनके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा की होती है। तो आई होप आधे घंटे में ओनर आ जाएं। और अभी हम आए थे एक्चुअली कुछ शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी। और जल्दी में मैं बाहर चाबी भूल गए घर में। चाबी भूल गए। और सीरियसली अभी मतलब ठंड के दिन है और बाहर ज़्यादा हम रुक नहीं सकते हैं, तो एक हेडेक है। लेट्स सी ओनर जवाब देता है या नहीं देता। ये आ गई अभी ट्रैम और अब हम चढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ये देखो चलो जल्दी चलो, पता चला ये भी मिस हो जाए। आज का दिन ही ख़राब है। अभी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने, लेकिन अभी तक ओनर का कोई भी जवाब नहीं आया है। और मैसेज किया है लेकिन डबल टिक तो है उसके पास में, ब्लू रेड भी है, लेकिन गाइस आज लग रहा है कि आज कांड हो गया। आज लग रहा है घर के बाहर रहना पड़ेगा हमें। और ठंड तो बहुत हो रही है। चलो अच्छा, हम काफ़ी कपड़े पहन के आए हैं। मैं आज बाहर रहने के लिए तैयार हो गया। आज लग रहा है भारी रसोई बनानी पड़ेगी, लकड़ी जला करके यहीं खाना बनाना पड़ेगा। तो गाइस मतलब मैं यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ और 6 साल में अभी तक मेरा एक बार भी चाबी को मैं घर में नहीं भूला हूँ। तो ये आज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यू लिविंग इन जर्मनी। यस। ये आ गई अपनी शॉप। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सारी ग्रोसरी के आइटम्स। और ये शाम के समय देख रहे हो, ये पूरा अभी रात हो गया है, बज रहे हैं शाम के 4:30 और ठंड हो रही है यहाँ पे 1 डिग्री से 3 डिग्री। लेट्स गो, फटाफट ये लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। आई होप ओनर हमारे आ जाएं और हमें अंदर जाने का मौका मिले। तो ये अपनी कुछ ग्रोसरी शॉप है गाइस। चलो लेट्स गो। तो गाइस हम आ गए हैं इंडियन शॉपिंग करने। सब्जी लेने। तो यहाँ की हमें क्या क्या सामान लेना है आज? क्या ले वही मिर्चा और भिंडी और करेले हैं। करेले भी हैं। तो हमें तीन सब्जियाँ ही चाहिए होती हैं जो हमारी फेवरेट है। तो मुझे लगता है आधा किलो पनीर, आधा किलो 250 ग्राम। नहीं, ये पेट के हिसाब से मिलता है तो ये। अच्छा हाँ, तो 1 किलो एक काफ़ी है। वैसे यहाँ पे सब मिल जाता है। मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अमचूर का पाउडर। क्या तुम्हें देखिए अमचूर का पाउडर ये है ना। तो कैसे यहाँ पे सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि हमें जो है वो जर्मन मसाले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे तरीके के बिरयानी के और जिंजर मसाला और दाल मखनी वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे मिलता नहीं है। जर्मनी में सब कुछ मिल जाता है आपको। यहाँ तो टाटा सॉल्ट भी मिल जाता है। हाँ, टाटा का नमक। टाटा सॉल्ट। इस सेक्शन में आपको हर सारी तरीके की दालें भी मिल जाएंगी। तो पिक एंड चूज़ एंड बिलिंग काउंटर आ गया है। तो अभी हमारा आई थिंक हमने ये सारा सामान तो ले लिया है। करेले, भिंडी, अमचूर। ये यहाँ पे इंडियन बिस्किट्स मिल जाते हैं, तो आपको पार्ले जी भी मिल जाता है। ये इससे ज़्यादा इंडियन क्या मिलेगा। एंड काजू कतली है क्या इनके पास में? नहीं है। अभी ये पता चला कि इनका जो है वो कार्ड भी काम नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड सेट बैक ये है कि हमें कैश चाहिए। और कैश के लिए अब हम जा रहे हैं यहाँ पे दूसरा स्टोर, जर्मन स्टोर, जहाँ पे हम उनसे बोलेंगे कि कार्ड के बदले हमें कैश दे दो। तो आज स्ट्रगल्स हैं। तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि मेरे को इन लोगों ने कार्ड स्वाइप करने के बदले में मेरे को 40 यूरो दे दिए, जो कि मेरा काम हो जाएगा अभी उस शॉप में। तो आई थिंक ये हेल्पफुल है। तो गाइस ये यहाँ पे कोई भी कार्ड पेमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ पे हमें एक्चुअली जो है वो कैश से पे करना है। तो मेरे को जो है वो सामने वाली शॉप पे जाना पड़ा और जिस पे मेरे को वहाँ से कैश लेकर के आना पड़ा। तो अभी मैं लेकर के आ गया हूँ
एंड चलते हैं, अपना सामान लेकर के आते हैं जो हमने अंदर रख रखा है। चलें? तो जस्ट अभी हमें ओनर का मैसेज आया और उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया है कि आप आकर के कलेक्ट कर लो। तो और यहाँ से अब ओनर के घर जाएंगे। जो कि अभी सामने मेरे पीछे बस आ रही है, जो कि आई थिंक वी आर ऑन टाइम। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधे ओनर के घर। आई थिंक ओनर ने अभी हमें बुलाया है और वो वैलिड भी है, क्योंकि अभी क्रिसमस का सीज़न है और उन लोगों की काफ़ी डेकोरेशंस होती है, रिलेटिव्स आते हैं तो वो बिज़ी भी होते हैं। वैसे हमारे ओनर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अभी हम उनको शायद डिस्टर्ब ना करें, आई होप। एंड 5 मिनट में हम उनके घर पहुंच जाएंगे और वहाँ से हम की ले लेंगे। ये कहाँ आ गए? देख करके क्रॉस करना, तो ना हमें उस तरफ जाना है। ये तो बिल्कुल ही अंधेरा है, सिटी के एकदम बाहर। सिटी के बाहर अदर साइड ऑफ द सिटी है। रेशबर्ग तो आ गए। शायद हम आ गए, लेकिन अब भी हमें देखना पड़ेगा कि घर का एंट्रेंस किधर है। घोस्ट हंटिंग वाली फीलिंग आ रही है। वाह, क्या क्रिसमस डेकोरेशन है। पूछो, यही है। ये दूसरा घर है फिर। आ तो गए, बेल भी बजा दी है, लेकिन अभी ओनर पता नहीं आए नहीं है। आई थिंक यही होगा। जाओ बेल बजाओ। बेल तो बजाई है, लग यही है। 2 नंबर तो यही है। मैरी क्रिसमस। तो गाइस, वी वर लकी, वी गॉट द की। और ओनर घर पे थे और काफ़ी सारा ढूंढने के बाद उन्होंने एक की निकाल के दी अपने उसमें से, जबकि वो क्रिसमस डेकोरेशन भी कर रहे थे। एंड अभी हम चल रहे हैं घर और वेट कर रहे हैं अभी बस आने का। अब ये हमें ट्राई करना है घर जा कर के कि ये काम करती है नहीं करती है। तो काम करेगी, उन्होंने सही दी दी है हमें, लेकिन हम इस चक्कर में आज लेट हो गए। मेरी जर्मन क्लास है जो कि मैं 15 मिनट शायद मिस कर जाऊँ। कोई नहीं, कभी कभी अपनी गलतियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बस अभी 1 मिनट में आने वाली है और वेदर यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बहुत ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि सब बाल वाल तेज उड़ रहे हैं हम लोग के। बहुत हवा चल रही है, लाइक स्नो नहीं हो रही है, लेकिन फीलिंग एकदम स्नो वाली हो रही है। yes, अभी कुछ दिनों में मुझे लगता है स्नो भी गिरने लगेगी। घर जाके तो मैं हॉट कॉफ़ी पीने वाला हूँ और थैंकफुली ये काम कर जाए। और बस देख सकते हो पीछे हमारी बस भी आ गई है, तो लेट्स गेट बोर्डेड। सो गाइस, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द कीज़ इन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में सिक्योरिटी को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हमारी की लॉक हो गए हम बाहर, तो ये जर्मनी में नॉर्मल नहीं है। अनलाइक दूसरी कंट्रीज़ में या इंडिया में बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में हर एक चीज़ की अलग की होती है। आपके मेन डोर की अलग की होती है, आपके ट्रैश रूम की अलग की होती है, आपके बेसमेंट की अलग की होती है और आपकी एंट्रेंस डोर की अलग की होती है। तो अभी हम हर तरफ से लॉकड आउट हैं। अगर मान लो हमारे जो लैंडलॉर्ड है बस स्पेयर की नहीं होती तो हमें पूरा का पूरा लॉक चेंज कराना पड़ता और उसका खर्चा करीबन 1000 से 2000 यूरो तो आ ही जाता आराम से। क्योंकि यहाँ पे लॉक स्मिथ बिल्कुल चीप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉक चेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और यहाँ पे ओनर छोटी से छोटी गलती के लिए भी अगर आपने की मिस कर दी है और आप इंश्योरेंस में अगर कवर्ड नहीं हो, तो आपका ओनर आपकी रिक्वेस्ट डाल सकता है और बहुत महंगा पड़ सकता है आपको ये। तो आज तो हम बच गए, बट नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमेशा की ले जाएं और कभी ना भूलें। और आप भी कभी ना भूलें। लकीली अच्छा ये था कि हमने की जो है वो घर के अंदर मिस करी। बहुत सारी कीज़ कभी कभी हम बाहर ले जाते हैं और
गिरने के भी चांसेस होते हैं। जब अगर उस तरह से खो जाए तो फिर तो लॉक चेंज कराने ही पड़ते हैं, तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे। चलो सिग्नल क्रॉस करते हैं। अभी कितनी देर की लेक्चर मिस हो गया तुम्हारा? मुझे लगता है 15 मिनट का। बट अच्छा है ना कि हमें बाहर नहीं सोना पड़ेगा। यस। तो अब हम आ गए हैं अपने सोसाइटी में और पहुंचने वाले हैं अगले 2 मिनट में। एंड हम पूरे के पूरे फ्रीज हो चुके हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कहीं गए नहीं हुए थे, अगर गए हुए होते तो हम बहुत वेट करना पड़ सकता था। वो तो हमें तुरंत जाते ही की मिल गई और हम घर वापस लौट गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज लोकल रहते हैं। अगर वो कहीं और रह रहे होते तो फिर ये मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता या की बनवानी पड़ती, या हमें एक नीले होटल में रहना पड़ता, पता नहीं क्या करना पड़ता, बाहर खाना पड़ता, बाहर सोना पड़ता। देख रहे, छोटी सी मिस्टेक कभी कभी आपको भारी पड़ जाती है। परेशान कर देती है और भारी पड़ जाती है। वन काइंड ऑफ एन एडवेंचर और वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अब चेक करना है कि ये चाबी, ये एक तो जा नहीं रही है, 4 चाबी दे रखी हैं ना, लास्ट से बची है। ये भी नहीं है। ओह नो, तो भारी सोना पड़ेगा क्या? नहीं मुझे लगता है बाहर वाली चाबी इसमें नहीं है शायद, तो हम किसी को रिंग करके खुलवा सकते हैं। लेट्स रिंग। जो ऊपर खुल गया शायद, ये तो घूमे जा रही है पर खुल नहीं रहा। खुल गया। खुल गया गाइस, और हम अब एक लेकर और। दिखाया। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, विक्ट्री। तो गाइस फाइनली हमें की मिल गई। आप देख सकते हो घर के अंदर हम हैं और लकीली सब कुछ अरेंज हो पाया। लेकिन आप प्लीज़ अलर्ट रहिए, अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो जब भी घर से बाहर स्टेप आउट करते हो हमेशा अपनी पॉकेट चेक कर लो कि आपके पास कीज़ हैं, और अपनी कीज़ हमेशा एक सेफ जगह पे रखिए, क्योंकि अगर कीज़ यहाँ पे खो जाती हैं तो वो इतना आसान नहीं होता उसको बनवाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अपना इंश्योरेंस हमेशा टाइमली चेक करिए कि आपका इंश्योरेंस इन चीज़ों के लिए है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती हैं। तो अब मैं चाय इंजॉय करूँगा एंड आई होप वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड अंटिल देन cheers and bye.